Welcome back to my YouTube channel Just Learn Simply with Varsha. Friends, we are studying William Shakespeare's play. In our series of William Shakespeare's play, today we are going to discuss one of his important and greatest tragedy, Hamlet. So let's get start our today's video. Friends, first of all, we take a view of its character. Hamlet, the Prince of Denmark. That is the hero of play also. Claudius, the King of Denmark. Claudius अंकल है हैमलेट का और किंग है डेनमार्क का. जर्ट्रूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स मदर. पोलोनियस एक क्लाउडियस के कोर्ट में लॉर्ड चैम्बरलेन की पोस्ट पर है. होरेशियो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है. ओफेलिया पोलोनियस की डॉटर है. लेआर्टिस पोलोनियस का सन है और ओफेलिया का ब्रदर है. 14 ब्रास द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे. ये नॉर्वे का यंग प्रिंस है और जो कि बाद में हैमलेट का फ्रेंड भी बन जाता है. द घोस्ट, द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट्स रिसेंटली डिसीज्ड फादर. एक घोस्ट का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में जो बार बार अपीयर होता है और जिसी के इर्द गिर्द ये सारा प्ले की जो स्टोरी है. ओके. रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टर्न, टू स्लाइटली बम्बलिंग कोचियर्स, फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट. ये दो कोचियर्स हैं क्लाउडियस के कोर्ट में और दरबारी हैं और फ्रेंड हैं हैमलेट की. ओसरिक, द फुलिश कोचियर, एक मूर्ख दरबारी है ओसरिक. वोल्टिमैंड एंड कॉर्नेलस, ये भी दरबारी हैं क्लाउडियस के कोर्ट में. मार्सिलस एंड बर्नार्डो आर ऑफिसर्स. फ्रांसिस्को ए सोल्जर एंड गार्ड्समैन एट एल्सिनोर. रिनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है. फ्रेंड्स, हम इस प्ले की समरी को एक्ट वाइज और सीन वाइज स्टडी करेंगे. और लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट. ये प्ले का ओपनिंग सीन है फ्रेंड्स और इसमें हम देखते हैं कि एल्सिनोर महल के आगे एक चबूतरा है जिस पर फ्रांसिस्को पहरेदारी पर खड़ा है. फ्रांसिस्को, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया कैरेक्टर से, फ्रांसिस्को एक गार्ड है जो कि महल के चबूतरे पर पहरेदारी पर खड़ा है. तभी वहां पर बर्नार्डो आता है और फ्रांसिस्को से पूछता है कि क्या उसने कोई अजीब सी स्ट्रेंज साउंड सुनी है. बट फ्रांसिस्को इससे अनअवेयर है और वो बोलता है कि उसने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है. वहीं पर होरेशियो और मर्सिलस भी आ जाते हैं. मर्सिलस कहता है कि क्या भूत पुनः प्रकट हुआ था. होरेशियो कहता है कि भूत एक कल्पना मात्र है और बर्नार्डो ये बोलता है कि उन्होंने लास्ट नाइट एक स्पिरिट को देखा है. और ये सब बातें करके वो सब लोग वहीं पर क्वाइटली एकदम शांति से बैठ जाते हैं. तभी वहां पर एक घोस्ट अपीयर होता है. मार्सिलस, बर्नार्डो और होरेशियो देखते हैं कि जो ये घोस्ट है उसने एक सोल्जर का जो गेटअप लिया हुआ है, एक सैनिक का वेश धारण किया हुआ है और जिसका जो होलिया है किससे रिजेंबल करता है, जो डेनमार्क के मृत सम्राट हैं, जो हैमलेट के फादर थे किंग हैमलेट, उनसे रिजेंबल करता है वो होलिया. वे उससे बोलने का प्रयास करते हैं परंतु जो घोस्ट होता है वो डिसअपियर हो जाता है. मार्सिलस होरेशियो से पूछता है कि यहाँ पर कड़ा पहरा क्यों दिया जा रहा है. होरेशियो बताता है कि जो नॉर्वे के राजा फोर्टिनब्रास और डेनमार्क के राजा के बीच में जो द्वंद्व युद्ध हुआ था उसमें एक ट्रीटी, लेक वार्ता की एक ट्रीटी हुई थी. उसके अनुसार जो जीतने वाला था उसको उसी हारने वाले की संपत्ति और धरती प्राप्त होगी. और इस द्वंद्व युद्ध में जो राजा हैमलेट थे उन्होंने राजा फोर्टिनब्रास को मार दिया और उसका राज्य प्राप्त कर लिया था. अब जो फोर्टिनब्रास का जो पुत्र है, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, अब उसने अपनी जो है सोल्जर्स को इकट्ठा कर लिया है नॉर्वे की सीमा पर और वो फोर्सफुली अपने जो फादर की जो लैंड था और संपत्ति थी जिस पर डेनमार्क
के किंग ने कब्जा कर लिया तो उसको वापस लेना चाहता था। इसी कारण महल के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। होरेशियो कहता है कि जो ये घोस्ट बार बार अपीयर हो रहा है कि ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो कंट्री है, जो हमारा देश है, इस पर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। और इसी समय जो घोस्ट होता है वो दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसकी एंट्री होती है। अब ये हमारा सीन 2 स्टार्ट हो जाता है एक्ट फर्स्ट का। इसमें राजा, रानी, हैमलेट, पोलोनियस, लार्टिस, वोल्टिमेंट, कॉर्नेलियस, लॉर्ड्स तथा सेवकों इनकी एंट्री होती है। अब राजा कहता है कि उसको उसके भाई की जो डेथ होगी उसका बहुत दुख है, और वह जो नॉर्वे का जो राजकुमार है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, फोर्टिनब्रास के युद्ध की तैयारियों से बहुत ही ज्यादा चिंतित है। इसलिए उसने नार्वा के राजा, जो कि उसके प्रिंस के चाचा हैं, उनको एक लेटर लिखा है कि कृपया करके वो फोर्टिनब्रास को, अपने भतीजे को, इन सब क्रियाओं को करने से रोक लगाएं और वो आक्रमण की तैयारी ना करे। और इस लेटर को पहुंचाने के लिए क्लाउडियस ने कॉर्लेनियस और वोल्टिमेंट को चुना है, और वो दोनों उस लेटर को लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। लैटिस कहता है कि वह वापस फ्रांस जाना चाहता है क्योंकि अब राजा की ताजपोशी हो गई है। लैटिस अपने पिता पोलोनियस की आज्ञा प्राप्त करके वापस चला जाता है। हैमलेट अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी है, और तभी जो किंग क्लाउडियस है और हैमलेट की जो मदर है जर्ट्रूड, उसको ऐसा करने से मना करती हैं कि अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक कोट है जो क्वीन जर्ट्रूड द्वारा बोली जाती है, ऑल दैट लिव मस्ट डाई पासिंग थ्रो नेचर टू एटर्निटी, कि जो ये साधारण बात है, सभी जीवित प्राणी मरते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं। हैमलेट स्वयं से कहता है कि अभी उसके पिता को मरे हुए 2 महीने से भी कम समय हुआ है और उसकी मां ने उसके चाचा से विवाह कर लिया है। हैमलेट को सबसे ज्यादा बात जो दुखी कर रही थी यही थी कि जो उसकी मदर थी जर्ट्रूड, उन्होंने उसके चाचा से विवाह कर लिया है। हैमलेट इस पर कहता है, ओ गॉड, हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ओ विधाता, दुनिया के ये रस्म रिवाज कितने बेकार और दुखदाई हैं। होरेशियो, मार्सिलस और बर्नार्डो की एंट्री होती है। होरेशियो हैमलेट से कहता है कि मार्सिलस और बर्नार्डो ने तुम्हारे पिता की आत्मा को देखा है। जो वो स्पिरिट है, आत्मा है, वो पूरी तरह से जो हथियार है उनसे लैस है, और वो हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, बट अचानक डिसअपियर हो गई। हैमलेट ने उस रात को खुद से वहां की वॉच करने का, चौकीदारी करने का सोचा, सो दैट ही कुड मीट हिज फादर, जिससे कि वो अपने पिता की जो आत्मा है, सोल है, उससे मिल सके। नाउ स्टार्ट सीन 3। पोलोनियस के घर के एक कमरा है। यहाँ पर लैटिस और ऑफेलिया, जो कि ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनकी एंट्री होती है। लैटिस अपनी बहन ऑफेलिया से कहता है कि वह हैमलेट की तरफ ज्यादा ध्यान न दे। हैमलेट राजघराने का व्यक्ति है और वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उपयुक्त चुनाव नहीं है। ऑफेलिया भी लैटिस को विश्वास दिलाती है कि ठीक है, वह हैमलेट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगी। पोलोनियस आता है और अपने बेटे लैटिस से कहता है कि उसका जहाज तैयार है और उसे पेरिस वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह लैटिस से कहता है कि जहां तक संभव हो झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है इस प्ले से। नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी forlorn oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. And these famous lines are spoken by Polonius to his son Laertes. Polonius जब लैटिस पेरिस के लिए निकल रहा होता है तब उसको ये सलाह देता है
कि उधार न लेना और उधार न देना, क्योंकि उधार की रकम से दोस्ती भी जाती है और रकम भी। इस सबसे पहले ध्यान रहे कि सच्चे व ईमानदार रहो। और ऐसा सुनकर लैटिस वहां से चला जाता है। पोलोनियस अपनी पुत्री से कहता है कि उसे हैमलेट से दूर रहना चाहिए। हैमलेट एक राजकुमार है और ओफेलिया एक ऑर्डिनरी लड़की है। ओफेलिया अपने पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करने का वचन देती है। नाउ स्टार्ट सीन 4। महल के आगे का चबूतरा है और जहां पर हैमलेट, होरेशियो और मार्सिलस की एंट्री होती है। रात के 12 बजे हैं। होरेशियो कहता है कि देखो आत्मा आ रही है। हैमलेट आत्मा के पीछे जाता है और ये लाइंस बोलता है, The time is out of joint, O cursed spirit, that ever I was born to set it right. Nay, come, let's go together. इस समय स्थिति बहुत विकट है, मुझे इसे बदलना ही होगा, आओ चलें। Now again some lines are spoken by Hamlet. What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals, and yet to me what is this quintessence of dust. हैमलेट कहता है कि ये मनुष्य भी कैसा जीव है जिसे भगवान ने बुद्धि दी है, योग्यता और शक्तियां दी हैं, जिससे वह अलग मालूम होता है। और उसने शक्ल सूरत और कार्य प्रणाली में तो देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मेरे लिए मनुष्य भी एक मिट्टी के कण के समान लगता है। नाउ स्टार्ट सीन 5। आत्मा और हैमलेट की एंट्री होती है। अब उनके बीच की बातचीत स्टार्ट होती है कि वो जो घोस्ट है उसकी सोल क्यों भटक रही है और वो क्या चाहती है। जो अब सोल है वो हैमलेट से कहती है कि अब उसे नर्क की आग में तपना होगा। वह कहती है कि मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूं और रात्रि में इस अर्थ पर घूमने के लिए शापित हूं। वो सोल बताती है कि जब वह बाग में सो रहा था तो उसके भाई अर्थात तुम्हारे चाचा ने मेरे कानों में विषैले पौधे का रस डाल दिया। जो किंग हैमलेट है वो अपने बेटे हैमलेट को बताते हैं कि जो उसके चाचा हैं किंग क्लाउडियस, उन्होंने किस तरह से उसको मार दिया था। उनके कान में जब वो सो रहा था किंग हैमलेट एक विषैले पौधे का रस डाल दिया और जिससे किंग हैमलेट की मृत्यु हो गई। और उस दुष्ट ने मीन्स क्लाउडियस ने मेरी सद्गुणों वाली पत्नी को मोहित कर लिया, जर्ट्रूड को मोहित कर लिया और उससे विवाह कर लिया। अब तुम मेरी मौत का बदला लेना, परंतु अपनी माता को इस सब से अलग रखना। हैमलेट यह सुनकर बहुत दुखी होता है और भी गुस्से से, क्रोध से भर जाता है। हैमलेट होरेशियो को बताता है कि यह उसके पिता की आत्मा है जो अब भटक रही है। अब हैमलेट जो होरेशियो को अपना फ्रेंड कंसीडर करता है और उससे बोलता है कि ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, इसे किसी के सामने जाहिर मत करना। नाउ एक्ट 2 स्टार्ट सीन 1। पोलोनियस के मकान का एक कमरा है। पोलोनियस तथा रोनाल्डो की एंट्री होती है। रोनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है और वो रोनाल्डो से को एक लेटर देता है और कुछ रुपए देता है और कहता है कि ये लैटिस तक पहुंचाओ और पता करो कि वो पेरिस में रहकर कैसा काम कर रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि जो पोलोनियस है वो लैटिस की गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए किसको पेरिस भेजता है, तो किसको भेजता है? रोनाल्डो को। ओके, अब ओफेलिया की एंट्री होती है। ओफेलिया आती है और अपने पिता से कहती है कि जब वह अपने कमरे में काम कर रही थी तो हैमलेट उसके कमरे में आया था और उसका हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ था। उसने मुझको पकड़ा और मेरे चेहरे को घूरता रहा और मैंने उसके जो लेटर उसने मुझे दिए थे सब वापस कर दिए। पोलोनियस कहता है कि वो तुम्हारे जो प्यार में पागल हो गया है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। नाउ सीन 2 स्टार्ट।
किले का एक कमरा है। राजा रानी, रोजेनक्रेंट्ज, गिल्डेस्टर्न और जो अदर सैनिक हैं उनकी एंट्री होती है। राजा रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टर्न से हैमलेट की स्थिति का पता लगाने को कहता है, क्योंकि वो जो थे रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टर्न वो हैमलेट के घनिष्ठ मित्र हैं और वो बचपन से ही साथ साथ पले बड़े हैं। वोल्टीमेंट और कॉर्नेलेंस का प्रवेश होता है। वोल्टीमेंट कहता है कि नॉर्वे के राजा ने फोर्टिनब्रस्ट को बहुत खरी खोटी सुनाई और डेनमार्क पर आक्रमण न करने के लिए कठोरता से मना किया है। पोलोनियस राजा से कहता है कि उसने हैमलेट के पागलपन का पता लगा लिया है। हैमलेट उसकी पुत्री ओफेलिया से प्रेम करता है और ओफेलिया द्वारा प्रेम पत्रों को लौटाने के कारण वह प्रेम में पागल हो गया है। पोलोनियस कहता है कि यह प्रूफ करने के लिए उन्हें ओफेलिया और हैमलेट की बात करानी होगी। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टर्न हैमलेट से मिलते हैं और उसके पागलपन का कारण जानना चाहते हैं, परंतु हैमलेट जो है बहुत ही चतुराई से दोनों को फुलिश बना देता है और उन्हें कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं होने देता। अगेन वही कोट है हैमलेट के द्वारा बोली गई है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे भगवान ने बुद्धि, शक्ति और योग्यता प्रदान की है और अपनी सूरत से और कार्य से देवताओं को भी पीछे छोड़ता है, परंतु मेरे लिए यह मिट्टी के एक कण जैसा है। अब कुछ कलाकारों का प्रवेश होता है। हैमलेट कहता है कि उसे गोंजैगो की हत्या का एक नाटक प्रस्तुत करना है। द स्पिरिट दैट आई हैव सीन कंसाइंस ऑफ द किंग। अब हैमलेट ये जानता है कि जो स्पिरिट उन्होंने देखी है वो किसकी आत्मा है? राजा की आत्मा है। अब वो बताता है कि प्रेतात्मा द्वारा बताए जाने के उपरांत भी सच्चाई का पता लगाने हेतु उसे इन अभिनेताओं का सहारा लेना चाहिए। यही एक बेस्ट तरीका है कि क्लाउडियस खुद से ही स्वीकार कर ले कि उसने ही अपने भाई किंग हैमलेट की हत्या की है। So friends, we will discuss further story in our next video. I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks for watching.